होमीज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहां पर लू फेंग ने फाइनली 6000 साल की मेहनत के बाद आखिरकार स्टार टावर के इस टेस्ट को पास कर लिया था, जिसके साथ ही उसे अर्थ इनहेरिटेंस में मिल जाती है और उसकी मुलाकात के मास्टर से होती है, जिसे कि सिटिंग ऑन द माउंटेन गेज भी कहा जाता है। इसी के साथ वो यहाँ पे लू फेंग को दो बहुत ही रेयर ट्रेजर के बारे में बताते हैं जो कि अब से लू फेंग का होने वाला है। पहला ये स्टार टावर और दूसरा है ये ट्राइवल्यूशनरी आर्मर, जिसके साथ लू फेंग का एक बहुत ही मिस्टीरियस कनेक्शन है, जो सुन के लू फेंग भी हैरान था। और आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लू फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो इस ट्राइवल्यूशनरी आर्मर के साथ कनेक्शन को सुन के काफी ज्यादा हैरान था कि तभी यहाँ पर जो एल्डर दूती थे वो लू फेंग से कहने लगते हैं कि हाँ, तुमने जो सुना वो बिल्कुल सच है और तुमने आउटसाइड वर्ल्ड में जितने भी आर्मर्स देखे हैं, फिर चाहे वो सोल्जर आर्मर, जनरल आर्मर और किंग आर्मर जैसे जितने भी ताकतवर आर्मर्स को तुमने आज तक देखा है, वो सभी आर्मर्स इसी ट्राइवल्यूशनरी आर्मर से बने हुए हैं। यहाँ तक कि वो एम्परर लेवल का आर्मर जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर माना जाता है, वो भी इसी ट्राइवल्यूशनरी आर्मर से बना हुआ है, जिसे कि जी आर्मर भी कहा जाता है। और इसकी ताकत का अंदाजा तुम इसी से लगा लो कि यूनिवर्स मास्टर के जितने कल्टीवेटर्स हैं वो भी इस आर्मर को पाना चाहते हैं। यहाँ पे ये सुनकर लू फेंग काफी ज्यादा खुश था और वो समझ जाता है कि वो क्यों सोल्जर, जनरल और ये जो किंग आर्मर है इन सभी को इतनी जल्दी पोजेस कर पा रहा था। और वो मास्टर की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि तो मतलब ये सब कुछ बस एक कोइंसिडेंट नहीं था। कि तभी वो गार्डियन लू फेंग से कहता है कि थर्ड जूनियर ब्रदर, क्या तुम इतने पावरफुल ट्रेजर के लिए मास्टर से कुछ कहना नहीं चाहोगे? जिस पर लू फेंग भी इमीडिएटली यहाँ पे अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करता है, जिस पे वो हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं समझ गया, लेकिन इस आर्मर को एक्टिवेट करने के लिए भी तुम्हें काफी ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी और एक अंदाजन के मुताबिक एक सेक्टलॉर्ड की जितनी ताकत होती है उससे 100 मिलियन गुना तुम्हें ज्यादा ताकत की जरूरत होगी। और तुम्हारी जो करंट की स्ट्रेंथ है उसे देखकर लगता नहीं कि तुम इसे यूज कर पाओगे, और इसी वजह से मैंने फिलहाल के लिए इसे यानशिन क्लैन को सौंप दिया है, और जब तुम इसके लायक बन जाओगे तब वो तुम्हें ये चीज दे देगा, लेकिन फिलहाल ये चीज उसके पास सेफ है। और चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए बाकी अदर ट्रेजर्स को प्रिपेयर किया है जो कि तुम अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ यूज कर पाओगे। इसी के साथ वो यहाँ पर लू फेंग को टेलीपोर्ट करके एक दूसरी जगह पर ले जाता है और फिर बताने लगता है कि इसे युआन सोल ट्रेजर कहा जाता है और ये बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है, जैसे कि मैंने तुम्हारे सेकंड ब्रदर को भी दिया था, यानी कि फ्लेम एम्परर को, और अब मैं इसे तुम्हें भी देने वाला हूँ। अब यहाँ पे हम लू फेंग को देखते हैं जो कि उस युआन सोल के अंदर होता है और वो ये देख के हैरान था कि ये जगह कितनी ज्यादा अजीब है। ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा जो कॉस्मिक यूनिवर्स है ये इसके अंदर समा रहा हो। लू फेंग यहाँ पे आते साथ ही सवाल करता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, ये जगह इतनी ज्यादा अजीब क्यों है? कि तभी उसे इतना कंफ्यूज होता हुआ देखकर मास्टर बताते हैं कि तुम जिस जगह पर हो इसे युआन सोल कहते हैं और यही से सारे जनरल सोल, सोल्जर सोल, किंग सोल और एम्परर सोल, ये सारे जितने भी सोल्स हैं ये युआन सोल से ही बनते हैं। और युआन सोल ही एक ऐसा ट्रेजर है जिसके जरिए से तुम सोल्स को कल्टीवेट कर सकते हो, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे अर्थ लीनेज के लिए ये बहुत ही पावरफुल ट्रेजर होने वाला है और तुम्हें इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। अब अर्थ लीनेज का सुन के लू फेंग थोड़ा कंफ्यूज था और सवाल करता है कि मास्टर, आखिर अर्थ लीनेज से आपका क्या मतलब? जिस पर जो दूती है वो बताने लगता है कि जो यानशिन क्लैन है वो लोग नेचुरली इतने सारे ट्रेजर्स को पोजेस करते हैं कि जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। वो लोग तो पैदा ही वॉरियर के रूप में होते हैं और उनके पास एक्सट्रीम टैलेंट भी है। तुम्हारा जो सीनियर ब्रदर है, सेकंड सीनियर ब्रदर यानी कि फ्लेम एम्परर, वो उन सभी में सबसे ज्यादा बेस्ट है। वही बात करें उनके सोल टैलेंट की तो ये बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है। इसी वजह से वो लोग इस चीज को ठीक से कल्टीवेट भी नहीं कर पाते और ना ही इसकी ताकत को हासिल कर पाते हैं। इसी वजह से तो अर्थ लीनेज को क्रिएट किया गया। अब ये सुनकर लू फेंग समझ जाता है और कहने लगता है कि अच्छा, तो मतलब आपने युआन सोल को यूज करने के पर्पस से ही अर्थ लीनेज को बनाया है। जिसमें मास्टर बताता है कि तुम्हारा सेकंड ब्रदर यानी कि फ्लेम एम्परर जिसके पास की युआन सोल की मेन बॉडी है, तो मुझे लगता है कि वो उसके लिए सफिशिएंट है, लेकिन युआन सोल के जो बाकी के मिलियंस फॉर्म्स है वो अभी भी वैसे के वैसे ही है। तो मुझे लगता है कि तुम उनमें से कुछ अपने लिए यूज कर सकते हो और जितने मर्जी चाहो तुम ले सकते हो। ये कहते साथ ही मास्टर अपना हाथ लू फेंग के करीब करता है और कहने लगता है कि तुम्हें इनमें से जितने भी लेने हैं तुम ले सकते हो और बाकी सब कुछ मैं अर्थ लीनेज के लिए छोड़ दूंगा। और फ्यूचर में जब आगे चलकर तुम एक बहुत ही पावरफुल पावर हाउस बन जाओगे तो तुम्हारी प्रोटेक्शन और गाइडेंस के अंडर में ये सभी लोग और ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे और ह्यूमन रेस जो है ये बहुत ही पावरफुल रेस बन जाएगी। गाइस, लू फेंग का तो यही मिशन है कि वो ह्यूमन रेस को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाए। तो वो मास्टर से कहता है कि मास्टर, यही तो मेरा सपना है और मैं वादा करता हूँ कि मैं इस मिशन को हर हाल में अंजाम दूंगा। जिसमें मास्टर कहता है कि हाँ, और तुमसे मुझे यही उम्मीद है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लू फेंग यहाँ पर उन सारे सोल फॉर्म्स को अपने पास रखना शुरू कर देता है और उन्हें अपने स्पेस स्टोरेज रिंग में रख ही रहा था कि तभी मास्टर कहता है कि मेरे पास एक और आखिरी ट्रेजर है जो कि
मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तो चलो मुझे फॉलो करो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दूती है और अपना लू फेंग ये लोग मास्टर को फॉलो करते हैं, जिसके बाद मास्टर यहाँ पर अपना हाथ लहराते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बहुत बड़ी एक बोट या शिप कुछ भी कह लो वो यहाँ पे आती है, जिसके ऊपर माउंटेन्स बने हुए थे और ये यूनिवर्स फ्लो के अकॉर्डिंग ये इतनी स्पीड से चल रही थी कि जिसे देखकर लू फेंग भी हैरान था। और तभी मास्टर भी यहाँ पे आते हैं और कहने लगते हैं कि चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। और इस बोट की स्पीड को देखकर लू फेंग भी हैरान था और कहता है कि इसने तो ऑलरेडी लाइट की स्पीड को सरपास कर दिया है, लेकिन हम फिर भी अब तक डार्क यूनिवर्स के अंदर एंटर नहीं हो पाए और मेरे सामने जो कुछ भी है मैं सब कुछ क्लियरली देख सकता हूँ। यहाँ पे जो एल्डर दूती है वो भी लू फेंग से कहने लगता है कि तुम भी सरप्राइज हो गए ना, हमारे मास्टर यूनिवर्स के जितने स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है उन्हीं में से एक है और वो ऐसी चीजें चुटकियों में बना सकते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि मास्टर जो कहते हैं वही चीज लॉ बन जाती है। अगर वो कहते हैं कि जितने पावर हाउसेस हैं जिनकी लाइफ स्पैन एंड होने वाली है उन्हें और जीना चाहिए तो वो और जिएंगे, और अगर वो कहते हैं कि उन्हें मर जाना चाहिए तो वो वहीं पे मारे जाएंगे। अगर हमारे मास्टर कहें कि जितने स्टार्स हैं उन्हें होना नहीं चाहिए तो स्टार्स वहीं पे खत्म हो जाएंगे। अगर वो कहें कि प्लैनेट्स को एंडलेस लाइट को रिलीज करना चाहिए तो वो प्लैनेट्स ऐसा भी करेंगी। और अगर हमारे मास्टर कहें कि जो स्पीड लिमिट है वो लाइट की लिमिट से कई गुना ज्यादा होगी तो ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे लू फेंग पूरी तरीके से कंफ्यूज था और दूसरी आगे बताता है कि जैसा कि अभी तुमने देखा मास्टर जो कहते हैं वो हो जाता है और मास्टर ने ही इस बोट की स्पीड को लाइट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा इंक्रीज कर दिया है और ये सब कुछ बस इनके वर्ड्स की ताकत है। और इस इलाके में यानी कि इस रीजन में मास्टर के वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो होके रहेगा। इसी वजह से इस इलाके के अंदर हमारी जो बोट की स्पीड है ये लाइट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा हो चुकी है। अब यहाँ पे मास्टर लू फेंग से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर वो स्पाइरल नेबुला क्यों एग्जिस्ट करती है, जिसपे मास्टर बताता है कि तुम ये जो स्टार टावर देख रहे हो ये लगातार यहाँ की जो कॉस्मिक एनर्जी है इन्हें अब्सॉर्ब करती रहती है और इन्हीं को अब्सॉर्ब करके ये अपनी पूरी शेप को मेंटेन करके रखती है, साथ ही अपनी स्पीड को भी। तो अगर तुम इसे मेंटेन करना चाहते हो तो तुम्हें इनफ अमाउंट में कॉस्मिक एनर्जीज को प्रोवाइड कराना होगा, जो ये तुम अपने करंट स्टेट में तो प्रोवाइड नहीं करा सकते, इसीलिए स्टार टावर को हमें यहीं पे रखना होगा। लेकिन इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और फिर यहाँ पर उसके सामने एक स्क्रॉल ओपन होता है जिसे दिखाते हुए मास्टर बताते हैं कि इसे स्टार मैप कहा जाता है, जो कि अपने अंदर बहुत से अमाउंट में सील्ड स्टार को कंटेन किए हुए हैं। और तुम्हारे लिए मैं पहले कुछ स्टार्स को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर कुछ सील्ड स्टार्स को इसके अंदर प्लेस करता है और फिर बताने लगता है कि जब तुम्हारी कल्टीवेशन और ज्यादा हायर हो जाएगी तो तुम बाकी के 16,135 सील्ड स्टार्स हैं उन्हें भी रख सकते हो और यहाँ पर इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, मैंने तो तुम्हें एक छोटा सा नंबर बताया है। ये कहते साथ ही वो हंसने लगते हैं और जैसे ही फूंक मारते हैं तो ये स्क्रॉल घूमते घूमते बहुत छोटा हो जाता है और फिर लू फेंग के पास पहुंच जाता है। लू फेंग इसे हाथ में लेते हुए काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो रहा था क्योंकि ये वही सील्ड स्टार मैप है जिसके वजह से किंग लेवल्स के बीच जो कल्टीवेटर्स है वो लोग हाथ धो के इसके पीछे पड़े रहते हैं। न जाने कितनी जंगें वो लड़ते हैं सिर्फ इस चीज को अचीव करने के लिए, और वो सारे सील्ड स्टार्स आज मेरे नजरों के सामने मौजूद हैं। अब यहाँ पर लू फेंग इमीडिएटली कुछ सील्ड स्टार्स को अपने उंगली के इशारे से चेक करता है और जैसे ही वो उन्हें देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो इनके अंदर पाता है कि उसका जो हेवनली क्लॉ टेक्निक है उसके फॉर्म के सक्सेसफुल स्ट्रक्चर्स को इन सील्ड स्टार्स ने अपने अंदर बना लिए हैं, जो देखकर तो लू फेंग काफी ज्यादा खुश था और वो समझ जाता है कि वो जिस भी टेक्निक को चाहे इसके साथ फ्यूज कर सकता है। और जिसका मतलब ये है कि जितने भी फिजिक्स मास्टर्स हैं उन सभी के लिए तो ये एक अल्टीमेट ट्रेजर है। यहाँ पर लू फेंग को इतना ज्यादा एक्साइटेड होता हुआ देखकर मास्टर भी काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद वो अपने हाथ के इशारे से उस बोट का रुख मोड़ते हैं जो कि अब रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देती है और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर लू फेंग से कहते हैं कि अब तुम्हारे पास जबकि स्टार मैप है, अब बस एक आखिरी चीज बची है जिसके बाद हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये कहते साथ ही मास्टर यहाँ पर अपने कोऑर्डिनेशंस को लू फेंग के साथ कनेक्ट करते हैं और ये देखकर लू फेंग भी हैरान था कि तभी वो अगली पल अपने नजरों के सामने ऐसे सीन्स देखता है जिन्हें देखकर वो समझ आता है कि ये असल में कॉस्मिक कोऑर्डिनेट्स है जो कि उस वक्त उसके माइंड में अपीयर हो रही थी। और साथ ही उसके सामने 9 ट्राइब्यूशन का जो सीक्रेट टेक्निक के फॉर्म्स हैं वो भी उसके सामने ओपन हो रही थी और वो जो सीक्रेट टॉम था उसके फ्रेगमेंट्स को देखकर लू फेंग हैरान था कि तभी मास्टर बताते हैं कि ऐसे टोटल 5 फ्रेगमेंट्स यहाँ पे मौजूद है और फिलहाल बाकी के जो 3 बचे हैं ना ये बहुत ही डेंजरस लोकेशंस पे मौजूद है जहाँ पे जाके तुम्हें कलेक्ट करना होगा। और हाँ मैं पहले ही बता दूंगी ये काम बहुत ज्यादा खतरनाक है और तुम्हें हर हाल में सेक्टर लॉर्ड, इमॉर्टल और यूनिवर्स वनरेबल स्टेज में कलेक्ट करना होगा, यानी कि उन 3 पीसेस को तीनों स्टेज में एक एक करके कलेक्ट करना ही होगा। जब तुम सारे पीसेस को कलेक्ट कर लोगे और इस फ्रेगमेंट को कंप्लीट कर लोगे तो तब तुम एबल हो जाओगे तो कि तुम इस स्टार टावर को पूरी तरीके से क्लोज कर पाओ। और उम्मीद करता हूँ कि तुम
मेरी बात यहाँ समझ गए होंगे, जिस पर लो फेंग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब वो जानता है कि इसके जाने का वक्त भी हो गया है। तो वो मास्टर से कहता है कि जी मास्टर, मैं आपकी सारी बात समझ गया। इसी के साथ हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे मास्टर उसे बताने लगते हैं कि मैं काफी लंबे वक्त से जीता हुआ आ रहा हूँ, मैंने काफी सदियां भी देखी है, लेकिन ये जो मोमेंट इस वक्त मैंने तुम्हारे साथ बनाया है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। हालांकि ऐसा लगता है कि अभी कुछ ही दिन हुए हो, लेकिन मैं ऑलरेडी इतने सारे एरास को पास कर चुका हूँ कि मुझे खुद भी याद नहीं। जिसपे लो फेंग काफी ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि मास्टर, मैं आपकी हर एक बात को बहुत ही अच्छे से याद रखूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होने दूंगा। और जैसा कि आपने कहा, मैं अपने काम को फुलफिल करूंगा और हमारी जो अर्थ लीनेज है, इसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेसेस में से एक बना के रहूंगा। इसी के साथ ही यहाँ पे उसके मास्टर चले जाते हैं और उसे जाता हुआ देखकर जो दूती है, यानी कि लो फेंग का सीनियर ब्रदर, वो कहता है कि अब जबकि हमारे मास्टर जा चुके हैं और जूनियर ब्रदर तुमने उनकी रिकॉग्नाइजेशन को भी हासिल कर लिया है, तो अब लगता है कि मुझे भी जाना चाहिए। जिस पे लो फेंग कहता है कि क्या आप भी जा रहे हो? जिस पे एल्डर दूती बताता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे जाना ही होगा, और वैसे भी आज से ये स्टार टावर तुम्हारी मैनेजमेंट में है, और अब जबकि मैं आजाद हूँ तो मैं और जगह पे ट्रैवल करना चाहता हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चला जाता है। और इसके जाने के बाद लो फेंग को याद आता है कि जब से उसने ये ट्रायल दिया है, तब से उसने वर्चुअल यूनिवर्स में एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। उसका कॉन्शियसनेस अभी भी वहाँ पे एंटर नहीं हुआ है। तो अब उसे अपने घर वालों की फिक्र हो रही थी और वो कह रहा था कि न जाने 6000 साल में वो कैसे होंगे। ये कहते साथ ही लो फेंग इमीडिएटली अपने मॉनिटर को ओपन करता है, यहाँ पे मेल्स को चेक करने लग जाता है, जहाँ पर उसे सबसे ज्यादा मेल्स अपने फैमिली की तरफ से आए थे। और वो जब इतने सारे मेल्स देखता है तो काफी ज्यादा हैरान था। साथ ही यहाँ पर उसे अपने दोस्तों के मेल्स भी नजर आते हैं, जिसमें से स्टार फैंटेसी किंग के भी मैसेजेस थे, जहाँ पर वो बताती है कि उसने बैटलफील्ड एरिया में काफी सारे ऐसी रेयर चीजें देखी हैं जिसके बारे में वो डिस्कस करना चाहती है। तभी यहाँ पर उसे पॉइजन का भी मेल आता है, जहाँ पर पॉइजन उससे पूछता है कि मैडमैन, क्या तुम अभी भी उसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड में हो? तुमसे मिले यार काफी वक्त हो चुका है। तभी उसे अपने बेटे का मेल भी नजर आता है, जहाँ पर उसका बेटा उससे कहता है कि डैड, मैं वर्चुअल यूनिवर्स में आपके काफी सारे पुराने दोस्तों से मिल चुका हूँ, उनसे आपके बारे में पूछा लेकिन कुछ खास पता नहीं चला। तभी यहाँ पर उसे अपने भाइयों के भी मैसेजेस आते हैं, और यहाँ पे लो फेंग जब इन सारे मेल्स को देखता है तो उसे अंदाजा होता है कि लोग उससे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। क्यूरियोसिटी लॉर्ड से लेकर सभी के मेल्स वो देख रहा था और सभी लोग अपनी अच्छी बुरी बात उससे शेयर कर रहे थे। और यहाँ पे उसके दोस्त भी कह रहे थे कि जब तुम वापस आ जाओ और ये मैसेजेस देखो तो सबसे पहले अपने फैमिली से मिलना और फिर मुझसे मिलने भी जरूर आना। यहाँ पे इतने सारे मैसेजेस देखकर लो फेंग हैरान था, क्योंकि ये मैसेजेस खत्म ही नहीं हो रहे थे। यहाँ पे लो फेंग काफी ज्यादा खुश था, और फिर वो जब चेक करता है कि सबसे ज्यादा मैसेजेस कितने लोगों ने किए हैं, तो सबसे ज्यादा नंबर उसका यहाँ पे सूजन यानी कि उसकी वाइफ का था, और टोटल 35,029 मेल्स उसने लो फेंग को किए थे। जो देख के यहाँ पे लो फेंग और ज्यादा इमोशनल होता है। अचानक से उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाती है, और वो जब उसके लेटर्स को रीड करता है तो वहाँ पे वो पाता है कि सूजन उसके बिना कितनी ज्यादा अकेली हो गई थी। वो उसे हर रोज लेटर्स लिखा करती थी, और ज्यादातर में यही लिखा रहता था कि 3000 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, आखिर तुम कहाँ हो फेंग। इसी के साथ हमें एक अननोन स्टार रीजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सूजन अपने उसी स्पेसशिप के साथ आई थी, और वो बताती है, लो फेंग, मैं इस वक्त स्टार डोमेन के एक रिमोट प्लेनेट पे जा रही हूँ, काफी ज्यादा अकेलापन लग रहा है, तो सोचा यहाँ पे आके अच्छा लगेगा। यहाँ का नजारा काफी खूबसूरत है, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रही हूँ। सूजन का ये मैसेज लो फेंग को काफी ज्यादा अंदर से हर्ट करता है। कि तभी आगे वो बताती है कि जो रॉथ फैमिली है वो लगातार हमें अपोज करने में लगी हुई है, वो हमारे पीछे पड़ी हुई है, और मुझे उनसे डील करने में मुश्किलें भी आ रही है। इसी के साथ सूजन आगे बताती है कि पर तुम चिंता मत करो, मैं हमारी लो फैमिली के लिए हमेशा फाइट करती रहूंगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लो फेंग और सूजन दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा मिस कर रहे थे, और लो फेंग कहने लगता है कि हम जब से पैदा हुए हैं हमने अपनी 10,000 साल की जिंदगी जी ली, पर अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी यानी कि ऑलमोस्ट 6000 साल से ज्यादा का टाइम हमने एक दूसरे से दूर रह के बिता दिया, और उसके इन मेल्स को पढ़कर मैं उसके अकेलेपन के बस एक छोटे से हिस्से को ही महसूस कर पा रहा हूँ, और अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी का वक्त भी उसके साथ बिता लूँ ना, तो भी मैं उसके इस कर्ज को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। यहाँ पे सूजन लो फेंग से मन में कहती है कि आखिर तुम कहाँ हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि लो फेंग को भी सच में काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, और अब इतने सालों बाद लो फेंग वर्चुअल यूनिवर्स में पहुंचता है, जहाँ पर हम उसके बेटे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, और अब वो अपने फादर को मिस कर रहा था, और इसी वजह से वो गुस्से में अपना हाथ सामने वाली वॉल पे मारने की कोशिश करता है। कि तभी लो फेंग की आवाज पीछे से आती है, और जैसे वो इस आवाज को सुनता है और पलट के देखता है तो लो फेंग उसके सामने था। वहाँ पे उसका बेटा उसे फादर कहते हुए जोर से हक कर लेता है और रोने लगता है। लो फेंग भी उसे टाइटली होल्ड करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। जिस पर उसका बेटा कहता है कि फादर, इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर एट द एंड आप हमारे पास वापस आते हैं तो हम कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी झेल सकते हैं। इसी के साथ वो बताता है कि बीते 6000 सालों में लो फैमिली के काफी ज्यादा मेंबर्स बाकी के प्लैनेट्स में मूव कर चुके हैं। जब तक आप यहाँ थे तब तक यहाँ पे सब कुछ मैनेज करना बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन आपको गए हुए बहुत टाइम बीत चुका था। इसी वजह से जो बाकी के फोर्सेस हैं वो लो फैमिली को तोड़ने में लग गई। साथ ही उन लोगों ने हमारी टेरिटरी को भी हमसे अलग करने की कोशिश की, और आपकी मौत की खबर तो यहाँ पे आग की तरह फैल गई, जिसके बाद इनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़
गई ये कहते साथ ही उसे गुस्सा आता है कि तभी लो फेंग उसे थामते हुए कहता है कि माफ करना कि मुझे आने में इतनी ज्यादा देर हो गई, और ये बताओ आखिर तुम्हारी मदर कहाँ पे है। जिस पे वो बताता है कि फिलहाल के लिए मदर रूथ फैमिली के साथ नेगोशिएट करने के लिए गई है, और जिससे वो नेगोशिएट करने गई है वो रूथ फैमिली का एक इमॉर्टल किंग है, और जो कि हमारे बिजनेस डील्स में काफी ज्यादा रुकावटें भी पैदा कर रहा है, इसीलिए मदर उससे बात करने गई है। और कुछ साल पहले हमारे लो फैमिली के एक मेंबर ने एक सर्वेंट की जान बचाने के लिए रूथ फैमिली के एक मेंबर को जान से मार दिया, और उन लोगों ने इसे एक एक्सक्यूज की तरह यूज करके इस मैटर को काफी बढ़ा चढ़ा कर सब जगह पेश कर रहे हैं, और इसकी भरपाई हमसे मांग रहे हैं, और जो कि काफी ज्यादा है। और इसी मैटर को लेकर ममा से वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे ये सुनते साथ ही लो फेंग को आता है गुस्सा। वो इमीडिएटली उस इमॉर्टल किंग की सारी डिटेल्स निकालकर कहने लगता है कि ये एक हाल ही में बना अर्ली स्टेज का इमॉर्टल किंग इतना ज्यादा एरोगेंट कि वो मेरी बीवी से ऐसे सवाल जवाब करे। ऐसा करके तो ये लोग बस अपनी ही कब्र अपने हाथों से खोद रहे हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम रूथ फैमिली की उस फीमेल हेड को देखते हैं जो कि सूजन से कहने लगती है कि हमारी ये जो नेगोशिएशन मीटिंग है ये 7 दिन तक चलने वाली थी और आज उसका आखिरी दिन है, और अगर आज तुम लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने सोल्जर्स थे जैसे ये लोग अपने पीछे किसी को आता हुआ देखते हैं तो ये लोग डर के मारे वहाँ पर सर झुका के बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूथ फैमिली की वो फीमेल हेड कहने लगती है कि हाँ तुम्हें क्या कह रही थी कि अगर तुम लोगों ने आज कोई जवाब नहीं दिया तो कि तभी सूजन के पीछे जितने भी बंदे थे ये सभी लोग बॉस कहते हुए झुक जाते हैं, और सूजन भी सामने लो फेंग को देखकर शॉक्ड थी, और जैसे ही वो लड़की बॉस सुनती है उसकी आंखें वही खुली की खुली रह जाती हैं, और वो पलट के देखती है कि तभी लो फेंग उसके पीछे उसे ही घूरते हुए खड़ा था। जिसके बाद लो फेंग उससे कहने लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि रूथ फैमिली की जो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव होगी वो तुम होगी। यहाँ पे इस बंदी की रूह कांप रही थी और लो फेंग सीधा जाकर सूजन को हक करता है। सूजन उसे रोते हुए उसका नाम ले रही थी कि तभी लो फेंग उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ से सब कुछ अब मैं संभालूंगा। इसके बाद वो उस लेडी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी कि तुम यहाँ पर डर्टी ट्रिक्स को खेलकर मेरी फैमिली और मेरी वाइफ को मुसीबत में डालना चाहती हो। जो सुन के वो लेडी कहती है कि ऐसा मैं हम तो यहाँ पर बस एक सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, प्लीज हमारी फैमिलीज को इसमें इन्वॉल्व मत करना, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं बनना चाहते। यहाँ पे ये सुनकर लो फेंग को और गुस्सा आता है और वो उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे पलट के जवाब दे रही हो। जिसके बाद वो उसके साथियों से कहता है कि उससे जाकर कहो कि वापस से वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्ट हो, और अगली बार अगर उसने ऐसी हरकत की तो मैं जो चीज उसकी वर्चुअल बॉडी के साथ कर सकता हूँ वो चीज उसकी रियल बॉडी के साथ भी कर सकता हूँ। जिस पर ये सभी लोग यस सर कहते हैं कि तभी वो लड़की वापस से इसी वर्चुअल यूनिवर्स में कनेक्ट हो जाती है, लेकिन वो लो फेंग से आंखें नहीं मिला पाती और लो फेंग कहता है कि मेरा इरादा तो नहीं था यहाँ आने का, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया, और जाकर अपने फैमिली के हेड को बता देना अगर उन लोगों ने ऐसी हरकत दोबारा की ना तो पूरे के पूरे उनके क्लैन मेंबर्स के साथ साथ रूथ फैमिली और तुम्हारी वो जो ब्लैक माउंटेन ड्रैगन क्लैन है मैं उन सभी को मौत के घाट उतार दूंगा। अब जाओ और जाके ये बात उन्हें बता दो। जिस पर वो घुटनों के बल झुक जाती है और कहती है यस सर। इसी के साथ यहाँ पर लो फेंग सूजन के साथ थोड़ा टाइम बिताता है और फिर हमें बताने लगता है कि जब मैंने थोड़ा टाइम सूजन के साथ बिताया उसका दिल थोड़ा हल्का किया तो मैं केयर सिटी लॉर्ड से मिलने के लिए चला गया। उन्हें मेरी 6000 साल की कल्टीवेशन के बारे में भी बताया, और केयर सिटी लॉर्ड ने बताया कि जब मैं सेक्टर लॉर्ड लेवल की जो प्राइमर स्काई ब्रिज है उसे जब मैं पास कर लूंगा तो हंग अलायंस के साथ वो मेरी अरेंजमेंट्स भी कराएंगे, जिसके बाद मैं वापस से उन्हें ज्वाइन करूंगा लेकिन इस बार अपनी ट्रू आइडेंटिटी के साथ, और जिसके बाद मेरे पास हंग अलायंस में 2 स्लॉट होंगे और 2 अलग अलग नाम से। इसी के साथ वो बताता है कि जिसके बाद मैं टीचर जेनियान वैंग से मिलने के लिए उनके फेवरेट वाइन के साथ गया, जिसके बाद मैं बाकी लोगों से मिला और मैं उन लोगों से भी मिला जिनके सबऑर्डिनेट्स ने लो फैमिली को मेरी गैर मौजूदगी में परेशान करने की कोशिश की, और उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी, लेकिन चाहे वो जितनी भी माफी मांग लेते मैं इतनी आसानी से तो ये जाने देने वाला था नहीं। इसी वजह से मैंने उनके 99% असिस्ट को मांगा, साथ ही जिन लोगों ने लो फैमिली को परेशान किया उनके जजमेंट के लिए मैंने पर्सनली उन लोगों को बुलाया, और ये सब कुछ सेटल करने के बाद मैं फाइनली अपने फैमिली के साथ बैठ पाया, और हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छी रीयूनाइटेड डिनर को भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और मैं भी खुश था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।